हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर पॉपुलेशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 है ये ज्योग्राफी का चैप्टर, उसको हम करने जा रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और ऑल्सो आई विल टेल यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पूरा वीडियो आप देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. Why is population very important in a country, or why is population a pivotal element in the social studies? तो population का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। कोई भी कंट्री में पॉपुलेशन क्या रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कोई भी कंट्री में इकोनॉमी और सोसाइटी डेवलप करना है तो ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द पीपल मेक्स एंड यूज द रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्स विथ वेरियस क्वालिटी। देखो लोग जो होते हैं वो जो रिसोर्सेज कोई भी कंट्री में अगर उसको हमें यूटिलाइज करना है तो वी नीड ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक रिसोर्स है अलग अलग वेरियस क्वालिटी के। अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, तो हाई क्वालिटी का रिसोर्सेज है, और अगर कम पढ़ा लिखा है, कम टैलेंटेड है, कम स्किल है तो लो क्वालिटी का। लेकिन पीपल खुद भी रिसोर्सेज होता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट है कि अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है तो वी नीड द पीपल population. It is a point of reference from which all the other elements observe and from which they derive significance and meaning. The resource calamities are and disasters are all meaningless only in the all meaningful only in reference or relation to human being. देखो कोई भी हम रेफरेंस को किसी भी चीज़ का रेफरेंस करते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग है, पीपल है। ठीक है, और कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, किसका इंपॉर्टेंस है या नहीं है, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। रिसोर्स जैसे मान लो कि कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी होता है, डिजास्टर होता है, सुनामी होता है, अगर ये ऐसी जगह में हो जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं तो उस डिजास्टर का कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो ह्यूमन बींग को इफेक्ट नहीं करता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी डिजास्टर छोटा या बड़ा अगर ह्यूमन बींग को इफेक्ट करता है देन दैट कैन बी कॉल्ड एज ए डिजास्टर और कैलेमिटीज। तो इस तरह से ह्यूमन बींग इज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उसी से हम कंपेयर करते हैं कि कोई रिसोर्सेज के बारे में या कुछ भी। ठीक है, सो देयर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ प्रोवाइड ए बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हमें एनवायरनमेंट को समझना है तो हमें वी नीड टू नो अबाउट द पीपल्स क्वालिटी क्या है, उनका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ जानना जरूरी है इफ़ यू वांट टू नो अंडरस्टैंड अबाउट द एनवायरनमेंट। फोर्थ पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हम प्रोड्यूस भी करते हैं एज वेल एज कंज्यूम भी करते हैं रिसोर्सेज को। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द कंट्री, कि ये जानना जरूरी है कितने लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, एंड हाउ एंड वाई देयर नंबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ऑल दिस थिंग वी नीड टू नो बिकॉज ऑफ द कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि कंट्री डेवलप हो तो वी नीड टू नो अबाउट द पीपल एंड द रिसोर्सेज। ठीक है, what are the major questions that we are concerned with the study of population? तो जब हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं व्हेन वी ट्राई टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा है या कम है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं पे ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड, तो हम दूसरा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पर्पस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, क्यों पॉपुलेशन चेंज हो रहा है और पॉपुलेशन क्यों ग्रो हो रहा है। ठीक है, सो ये दूसरा चीज़ हम पढ़ते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में भी ये हो सकता है आपका एज, सेक्स रेशियो, कॉम्पोजिशन, सेक्स कॉम्पोजिशन हो गया, लिटरेसी हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। सो ये तीन एस्पेक्ट है जो कि हम स्टडी करते हैं अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है तो, कि साइज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पॉपुलेशन इक्वल नहीं होता, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। जैसे सिटीज एंड टाउन्स में ज़्यादा लोग रहते हैं, गाँव में या पहाड़ी एरिया में कम लोग रहते हैं, तो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, फिर ग्रोथ क्या है, क्यों चेंज क्यों हो रहा है पॉपुलेशन, ये सब जानना जरूरी है। या अलग और एस्पेक्ट्स होते हैं पॉपुलेशन के जिसको हम एज, सेक्स कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल कॉम्पोजिशन हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ कंडीशन, ये सब चीज़ जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन और साइज़ क्या क्या है। पहले तो हम साइज देखते हैं, देन विल कम टू डिस्ट्रीब्यूशन। साइज का इंडिया पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2001 स्टूड 1028 मिलियन, 1028 मिलियन है, विच अकाउंट्स फॉर 16.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 16.7% है। देयर आर 1.2 बिलियन पीपल आर unevenly distributed over our country's vast area, ठीक है। सो ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच अकाउंट फॉर 2. तो हमारा जो लैंड एरिया है ना वर्ल्ड का 2.4% है, लेकिन हमारे यहाँ करीब करीब 16% लोग रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड है कि अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस उत्तर प्रदेश जो था वो सबसे इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी अकाउंट फॉर 16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड सिक्किम हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 0.6 मिलियन है, बहुत कम है। एंड लक्षद्वीप जो है 64.429 पीपल, सिर्फ इतना लोग ही हैं वहाँ पे, हैज़ ओनली 64.429 पीपल है, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट है? यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार, देन वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में। करीब करीब इंडिया के 50% पॉपुलेशन इन सारे स्टेट में रहते हैं। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड ओनली 5.5% ऑफ पॉपुलेशन राजस्थान में रहता है, सबसे बड़ा एरिया है लेकिन, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज इन द ईयर 2001 वाज 382, क्या है? 382 है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी में तो होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। मान लो कहीं पे 10-15 लोग रहते हैं, 13-20 लोग रहते हैं, कहीं पे 1000 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन हम एवरेज इंडिया का क्या है 382 है। डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार, बिहार में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, टू 17% इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज मेन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? सो नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अगर ये 1 किलोमीटर हुआ, ये 1 किलोमीटर हुआ, ये 1 किलोमीटर हुआ, ये 1 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है, और ये भी, तो इसमें कितने लोग रहते हैं? नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कहीं ज़्यादा है कि कम है। वाई आर प्राइमरी रीजन फॉर द स्पेयर्स पॉपुलेशन इन सम स्टेट ऑफ इंडिया? क्यों कुछ स्टेट में कम पॉपुलेशन है, लोग हैं, कुछ स्टेट में ज़्यादा हैं? तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रग टेरिन। रग टेरिन मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह हो गया। अनफेवरेबल क्लाइमेट, जहाँ का टेरिन अच्छा नहीं है, ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है वहाँ पे। वो प्राइमरी कारण है कि लोग कम होते हैं कोई एरिया में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे रफ टेरिन है, यानी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और क्लाइमेट सूटेबल नहीं है वहाँ पे। वाई डू सम स्टेट इन इंडिया हैव मॉडरेट पॉपुलेशन? क्यों कुछ स्टेट में पॉपुलेशन ठीक ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है? तो हिली, डिसेक्टेड एंड रॉकी नेचर ऑफ टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल एंड शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरिया। एग्जाम्पल उड़ीसा, एमपी वगैरह में जो है क्या है कि रफ टेरेन है, रेनफॉल फेवरेबल नहीं है, सॉइल अच्छा नहीं है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं। स्टेट एनी 2 रीजन फॉर हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन? तो एक तो नॉर्दर्न प्लेन, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन जो है ना, इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है, ये हिमालय है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो गंगा के आसपास का, जो गंगा यमुना के आसपास का जो लैंड है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पाए जाते हैं। साउथ है वेरी हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड है एंड फर्टाइल सोयल है और अबेंडेंट रेनफॉल है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन सम एरिया जहाँ पे अच्छा फर्टाइल प्लेन होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। नेम द 3 फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, और व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज? सो एक तो बर्थ रेट हो गया, दूसरा डेथ रेट हो गया, और तीसरा माइग्रेशन है, ठीक है। सो 3 फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को किसी भी एरिया का। अगर मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में, सो बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। एक साल में
जो 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा होते हैं उसको बर्थ रेट बोलते हैं. It is a major component of growth because in India birth rate have always been larger than the death rate. हमारे यहाँ मरते लोग कम हैं और पैदा ज़्यादा लोग लेते हैं. And that is the reason why in India population is increasing. Death rate मतलब number of death per thousand person in a year. एक साल में 1000 में कितने लोग मरते हैं. The main cause of the rate of growth of population has been that rapid decline in the death rate. तो पहले के मुकाबले अब कम लोग मरने लगे हैं. क्यों कम लोग मरने लगे हैं? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आ गया है, लोग हाइजीनिक हो गए हैं, लोग पहले से बेटर इनकम हो गया तो अपने आप को बेटर केयर कर पा रहे हैं. इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है और दैट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया. और माइग्रेशन मतलब होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं. मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन और टेरिटरी इज कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल. हो सकता है कि विद इन द कंट्री अगर लोग मूव कर रहे हैं तो वो इंटरनल हो गया और कंट्री से बाहर लोग जा रहे हैं तो एक्सटर्नल हो गया. और ये भी एक तरह से पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट. पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या होता है? ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitant of a country or territory during a specific period of time, say during a 10 year, last 10 year. तो कोई भी कंट्री का या कोई भी रीजन का अगर मान लो पॉपुलेशन पहले 100 था एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 120, तो हम बोल सकते हैं देयर इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सो सच ए चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे. कैसे कर सकते हैं इसको हम? हाउ कैन बी एक्सप्लेन चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर. ठीक है, सो एब्सोल्यूट नंबर मतलब जैसे ये हो गया 100 से 120 हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नंबर. और हो सकते हैं ये कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है. सो 20% ये परसेंटेज के फॉर्म में बोल सकते हैं हम और ये कैन नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं. जब नंबर के फॉर्म में बोलते हैं तो हम एब्सोल्यूट नंबर बोलते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन बाई सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन. जैसे हमारा एग्जाम्पल में क्या था कि 120 से 100 माइनस कर दो तो 20 निकल जाएगा. ये हो गया आपका नंबर के फॉर्म में हो गया. इट कैन बी रेफर टू एब्सोल्यूट. तो ठीक है, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको. अब आता है नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. एनुअल ग्रोथ रेट मतलब हर साल क्या रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है. इट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर. एक पर ईयर में पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रहा है. द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज स्टडीड इन परसेंटेज पर ईयर. रेट ऑफ इंक्रीज 2% पर एनम मीन्स दैट इन ए गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100%. 2% मतलब 100 लोगों में 2 लोग बढ़ रहे हैं. ठीक है, इन द बेस पर्सन इन द बेस पॉपुलेशन. दिस इज रेफर टू एज ए एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, सो कितने लोग बढ़ रहे हैं हर 100 लोगों में, दैट इज. और उसको हम जब परसेंट में निकालते हैं हो सकता है 3 लोग बढ़े, 4 लोग बढ़े, 4% हो सकता है, 2%, 1%. सो इसको बोलते हैं परसेंटेज एनुअल ग्रोथ रेट. सो दिस इज रेफर टू एज एनुअल ग्रोथ रेट. इंडिया पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन टू 1951 में था, ये बढ़ के अब 1028 मिलियन इन 2001 हो गया. तो ग्रोथ रेट हमारा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है. नेक्स्ट है वाई इज इवन लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर नॉट गुड फॉर इंडिया. मान लो कि हमारा एनुअल ग्रोथ रेट बहुत लो है तो ये भी अच्छा नहीं हो सकता है. हाँ, सो इट इज़ क्यों ऐसा नहीं हो सकता? इट इज एस्टिमेटेड टू इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन. देखो हमारे यहाँ अगर थोड़ा भी पॉपुलेशन बढ़ता है ना तो वो भी अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि 100 में अगर 2 लोग बढ़ रहे हैं यानी कि 2% है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं. ठीक है, जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है अगर वहाँ पे 2% बढ़ रहा है तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है. लेकिन एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, यहाँ पे 2% आउट ऑफ 10,028 मिलियन पीपल, ये एक सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड दैट इज वाई इट इज़ concern for country. When a low annual rate is applied to a large population, it become very huge absolute number. When more than a billion people increase even at the lower rate, the total number being added become very large. तो वही बताया ना मैंने कि अगर छोटा कंट्री है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे अगर 2% बढ़ता है तो कोई बात नहीं. लेकिन अगर यही मान लो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ पे कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर 2% बढ़ रहा है तो दैट इज ए कंसर्न, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐड होगा हर साल. वाई इट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग. क्यों जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है सिंस 1981. सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली. ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन
रैपिडली। देखो बर्थ रेट कम होने लगा 81 के बाद, लोग अब कम बच्चे पैदा करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग थोड़ा एजुकेटेड हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, आई मीन लॉट ऑफ मनी हैड टू बी स्पेंड ऑन अदर थिंग्स, सो ज़्यादा बच्चा करना मीन्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसलिए लोग, सो द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो हमने गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस क्रिएट किया है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल फैसिलिटी आया, सो दैट हैज़ मेड द पीपल टू प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन, ठीक है। हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन? सो हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन, ठीक है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। So change not only population size but also the composition of urban and rural population in terms of age, sex comparison, ठीक, composition सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि जब भी माइग्रेशन मतलब होता है कि लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, शायद तो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, या हो सकता है कि एक गांव विलेज से लेके हो सकता है टाउन या सिटी जाए, या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे जब लोग मूव करते हैं तो दूसरी जगह का पॉपुलेशन किस तरह से साइज बढ़ जाता है, और जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ का जो साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होने लगता है। दूसरी बात है कि कॉम्पोजिशन, मतलब अर्बन एंड, ठीक है। सो इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी एंड टाउन। सो आज हम देखते हैं कि लोग शहरों में जाके बसने रहने लगे हैं, और उसकी वजह से जो शहरों का पॉपुलेशन या शहरों का पॉपुलेशन धीरे धीरे पहले के मुकाबले बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। सो ये कुछ फिगर है जो कि ये शो करता है किस तरह से पॉपुलेशन जो है शहरों का बढ़ना शुरू हो गया। सो माइग्रेशन एक्चुअली लीड टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एंड टाउन्स एंड ऑल्सो इट्स कॉम्पोजिशन ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय एज कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन मतलब होता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं कम हैं, हाँ, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द एज कॉम्पोजिशन, ठीक है। सो द एज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ है कि चिल्ड्रन बिलो 15 एक एज ग्रुप हो गया, उसके बाद वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59, और 59 एंड एबव जो हो गया वो एज्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो कि काम जनरली नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। सो एज को इसको बोलते हैं एज कॉम्पोजिशन। एज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है। अलग अलग एज ग्रुप में कौन कौन से लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एज कॉम्पोजिशन,
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन। क्यों है इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये देखो, टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री ए पर्सनस एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही नीड। देखो, अगर मान लो बच्चे हैं तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, बड़े लोगों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, एज लोगों को क्या ज़रूरत है, डज एंड हिज कैपेसिटी टू परफॉर्म। तो बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, एज लोग काम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी कंट्री में जो 15 से 59 एज ग्रुप के लोग हैं, अगर वो ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी मोर वर्किंग पॉपुलेशन, एंड दैट वर्किंग पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट ए मोर टू द कंट्रीज डेवलपमेंट, स्पेशली इन जीडीपी। सो इसलिए ये ज़रूरी है हमें जानना है कितने लोग जो है इस एज ग्रुप में हैं, कितने बच्चे हैं, कितने एज्ड हैं। Consequently, the number and percentage of population found within the children working age and aged group are unaged. So यहाँ पे हम बोलते हैं एक तो बच्चे हो गए यानी कि बिलो 15 हो गया, या एबव 59, ठीक है। तो अगर ये एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं तो हमें क्या लिखा हुआ है इसमें, विद इन द चिल्ड्रन वर्किंग एज एंड एज आर नोटेबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब ये शो करता है कितने लोग, अगर मान लो कि इसमें इस एज ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ये, और अगर ये बच्चे ज़्यादा हैं तो हो सकता है फ्यूचर में इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, लेकिन अगर बच्चे कम हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कुछ सालों बाद वर्किंग पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, और एज ज़्यादा है तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, इवन दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो ऑल दिस थिंग टेल्स अस अबाउट द which group of people are more in a country, ठीक है। डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द 3 एज कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने अभी बताया उसके बारे में, 15 ईयर एंड बिलो जो हो गए दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, क्योंकि ये काम नहीं करते हैं, नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब ये दे आर डिपेंडेंट अपॉन द दोज हु आर वर्किंग पॉपुलेशन। देन वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो काम करते हैं, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रीप्रोडक्टिव, मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं ये लोग। दे कंप्राइजेज द वर्किंग पॉपुलेशन, और ये एक तरह से काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एज्ड हो गए, दे में बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, दो दे में हैव रिटायर्ड, हो सकता है कि ये लोग अभी भी काम कर रहे हो, और हो सकता है ये रिटायर भी हो गए हों। दे में बी वर्किंग वॉलेंटरली बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। तो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे, ऐसे लोग भी बहुत लोग हैं जो शॉपकीपर हैं या दूसरे ऐसे काम करते हैं जहाँ पे एज जो है कोई डिटर्मिनेंट्स नहीं है काम करने के लिए, तो लेकिन आमतौर पे रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं। दे टू, और ऐसे लोगों को हम जनरली कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन ये होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हु आर द डिपेंडेंट ग्रुप इन द एज कॉम्पोजिशन, ठीक है। हमने बताया ना कि जो लोग 15 ईयर से कम होते हैं या 59 ईयर से ज़्यादा होते हैं वो डिपेंड, क्योंकि वो जनरली दे डोंट प्रोड्यूस एंड दे डिपेंड अपॉन द वर्किंग पॉपुलेशन, इसलिए उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, वाई व्हाट इज सेक्स रेशियो एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेक्स रेशियो मतलब होता है क्या है, और सेक्स रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। मान लो कि अगर मान लो 933 फीमेल है और मेल है 1000, तो इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 पे कितने फीमेल है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। द इन्फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर ऑफ मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो कि मेल जो है ज़्यादा है और फीमेल कम है, तो ये शो करता है कि फीमेल का इंपॉर्टेंस सोसाइटी में कम है। मे बी उनको दे आर नॉट अलाउड टू टेक बर्थ, फीटिसाइड हो जाता है, या और भी बहुत सारे ऐसे नेग्लेक्ट होता है फीमेल चाइल्ड को, जिसकी वजह से दे डोंट सर्वाइव, एंड दैट इज़ द रीजन वाई देयर नंबर इज डिक्रीजिंग। तो जहाँ आमतौर पे ऐसे कंट्री जहाँ पे कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वहाँ पे फीमेल का इंपॉर्टेंस जनरली कम होता है, एंड दैट इज़ द रीजन वाई देयर नंबर इज डिक्लाइनिंग। इट ऑल्सो इंडिकेट कि क्या फीमेल का स्टेटस है। अगर मान लो ये दोनों बराबर हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है, मे बी मोर और मे बी लेस, मान लो कि 995 हो गया 1000 में, हो सकता है 1000 यहाँ पे 1025 हो और यहाँ पे 1000 हो, तो ऐसे सोसाइटी को हम बोलते हैं कि गिविंग इक्वल स्टेटस टू बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। सो दिस इज अनदर
इंडिकेटर सेक्स रेशियो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो इन कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल। बहुत सारे कंट्री हम देखते हैं कि फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अनफेवरेबल है, कि फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है। ये हो गया एक। तो नेक्स्ट है वाई डू वी नीड हाई लिटरेसी रेट इन द कंट्री। हमें क्यों ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए कोई भी कंट्री में, और किसको हम बोलते हैं लिटरेट, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है लिटरेसी मतलब होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए population. Only an informed and educated citizen can make intelligent choices and undertake research and development project. जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वही एक बेटर चॉइस कर सकते हैं, उनके सामने अगर 2-4 ऑप्शन हो तो। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे लोग जो होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं। एंड लो लेवल लिटरेसी आर सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कोई भी कंट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं है तो वो कंट्री जल्दी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो इनोवेट नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास बेटर चॉइसेस नहीं होते हैं। सो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली दे टेक इंटेलिजेंट चॉइसेस। एक तो ये पॉइंट है कि इंटेलिजेंट चॉइस लेते हैं वो। दूसरा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और इवन दे एक्सेप्ट द चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सेंसस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेट पर्सन? सेंसस मतलब होता है जनगणना, जो पॉपुलेशन काउंटिंग होता है उसको बोलते हैं जनगणना। ए पर्सन एज 7 ईयर, जो 7 साल और उसके ऊपर है, कैन रीड एंड राइट विद द अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। कोई भी आदमी जो 7 साल से, कोई भी बच्चा जो 7 साल से ऊपर है, आदमी है 7 साल से ऊपर है, और जिसे कुछ पढ़ना लिखना आता है समझकर, जैसे मान लो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ किसी भी तरह से, हिंदी में, इंग्लिश में और एनी अदर लैंग्वेज इन इंडिया, और तो ऐसे लोगों को विथ अंडरस्टैंडिंग देन दैट इज कॉल्ड लिटरेट। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 10th पास हो देन ओनली विल बी कॉल्ड एज ए लिटरेट, और अगर आप ग्रेजुएट हो देन ओनली विल बी कॉल्ड एज ए लिटरेट। सो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो या बोल सकते हो, रीड कर सकते हो या आप लिख सकते हो विथ अंडरस्टैंडिंग, देन दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड ए लिटरेट, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। नेम द 5 स्टेट्स इन इंडिया वेयर हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट में इंडिया का 50% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ रहता है। चलो लर्न करना है आपको। नेम स्टेट्स इन इंडिया हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में। और डेंसिटी के पॉइंट ऑफ, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। सो डेंसिटी पॉपुलेशन इज मोर इन वेस्ट बंगाल देन अदर स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू मीन बाई ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। ये देखो जैसे मान लो कि अलग अलग आपको 3 सेक्टर है बेसिकली, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में तो होता है कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी होता है, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी में तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं सर्विस, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मान लो कोई भी कंट्री के लोग जो होंगे 100% लोग, मान लो 100% लोग है, तो 100% में से अगर इतना प्राइमरी में है, इतना सेकेंडरी में है और ये टर्सरी में है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, डिफरेंट सेक्टर में, उसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो जनरली क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होता है उसमें ज़्यादातर लोग जो है टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकम फेचिंग सेक्टर है। उससे कम लोग सेकेंडरी में काम करते हैं, सबसे कम लोग प्राइमरी में काम करते हैं। बट जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है उसमें ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, एंड दैट इज़ द रीजन वाई दैट कंट्री इज़ नॉट डेवलप। सेकेंडरी में उससे कम होता है और टर्सरी में बहुत कम होता है। तो दिस इज़ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद 3 क्लासिफिकेशन, ये मैंने बताया भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में 3 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी हो गया जो खेती बाड़ी हो गया, माइनिंग, क्वायरिंग, फिशिंग, ये सब इसके अंदर आता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है।
ट्रस्टी मतलब सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इंडिकेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ज़्यादातर लोग जो है प्राइमरी में काम करते हैं तो कंट्री डेवलप होते हैं, सॉरी, ज़्यादातर लोग अगर प्राइमरी में काम करते हो तो कंट्री डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं कोई भी कंट्री का, तो उसे हम बोलते हैं डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस में। आपको पता है जापान में लेस देन 5% पीपल जो होते हैं एग्रीकल्चर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, तो जापान डेवलप कंट्री है। अगर मान लो इंडिया ले लो, 1951 में इंडिया में 85% लोग जो थे वो किस में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, इसलिए इंडिया उस समय अंडर डेवलप कंट्री था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया इंडिया का तो प्राइमरी सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, या सेकेंडरी से शिफ्ट होकर टर्शियरी सेक्टर में चले गए। और इस तरह से व्हेन द पीपल मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर एंड अनदर टू अनदर, आई मीन व्हेन पीपल मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और जब ज़्यादातर लोग जो शिफ्ट हो जाते हैं सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में तो कंट्री डेवलप कंट्री हो जाता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्टर, आई मीन ऑक्यूपेशन, किस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट को हम जज कर सकते हैं। व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट मेड इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखो हेल्थ में सबसे पहला क्या है कि हमारा डेथ रेट हैज़ डिक्लाइन, ठीक है। डेथ रेट पहले के मुकाबले कम हो गया है, और ये फिगर जो चेंज हो गया, आप वी नीड टू सी द लेटेस्ट डेटा एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट, ठीक है। सो डेथ रेट, ये तो है कि पहला पॉइंट है कि डेथ रेट पहले के मुकाबले कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, इसका भी कुछ कारण है कि पहले के मुकाबले हम ज़्यादा लिटरेट हो गए हैं, ज़्यादा अवेयर हो गए, हमारे पास अवेयरनेस हो गया, गवर्नमेंट का एफर्ट है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी आ गया। सो ऑल दीज हैव मेड पीपल टू रियलाइज अबाउट हैविंग आई मीन लेस पॉपुलेशन। और दूसरी बात है कि लोग अब मरना कम हो गए हैं, ठीक है। सो अवेयरनेस की वजह से, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से। दूसरा है सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द इज़ द रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर। मैंने बताया ना क्या क्या फैक्टर, एक तो हेल्थ बेटर हो गया, इसलिए लोग कम करने लगे हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कम होने लगा है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ये सब चीज़ पहले के मुकाबले बेटर हो गया, तो लोग मरना कम हो गए, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है इंडिया का हेल्थ, लोगों का हेल्थ। तो पर कैपिटा कैलोरीज कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल एंड माल न्यूट्रिशन अफेक्ट द लार्ज परसेंटेज। आमतौर पे किसी भी आदमी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मिनिमम कैलोरी डिक्लेयर किया है 2100 2400 आमतौर पे, आई मीन गांव का है क्योंकि लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, और शहरों का 2100 कैलोरीज इनटेक ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं इतना भी कैलोरी नहीं मिल पाता है बहुत सारे लोगों को, और इसकी वजह से दे डोंट रिमेन हेल्दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है बहुत सारे लोगों को इंडिया में। 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो है दे डोंट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई देयर हेल्थ इज नॉट अप टू मार्क, ठीक है। सो वाई इट इज़ टू मच अटेंशन, वाई इज़ टू मच अटेंशन एंड केयर रिक्वायर फॉर एडोलेसेंस। इंपॉर्टेंट है कि जो यंग पॉपुलेशन है उनको क्यों इतना ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं हम क्यों देना चाहिए। एडोलेसेंट पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट 1/5, यानी कि 1/5 मतलब हो गया 20%, कंट्री का पॉपुलेशन में 20% ये आते हैं। इन इंडिया एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन एज ग्रुप 10 to 19, ये एज ग्रुप के लोगों को हम एडोलेसेंट्स बोलते हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। देखो यही लोग आगे जाके कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन बनेंगे या बन चुके होंगे कुछ, और अगर हम इनको अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी, मोर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for the future. Nutrition require of adolescents are higher than those are normal child और एडल्ट, ठीक है। सो इनका न्यूट्रिशन अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए जिससे कि मेंटली दिमाग से वो हेल्दी रहें, फिजिकली हेल्दी रहें। सो इसलिए, और दूसरी बात है कि इनका जो रिक्वायरमेंट है फूड का, ये न्यूट्रिशन का, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है देन द चाइल्ड और एडल्ट पर्सन। सो स्पेशल नीड टू बी टेकन केयर। नेक्स्ट है कि पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड stunted growth, but in India the diet available to adolescents is inadequate in all nutrition, ठीक है। सो क्या बोल
जो इंडिया में डाइट शुगर मिलते हैं ना, डाइट खाने होने का, ये उतना सफिशिएंट नहीं जितना मिलना चाहिए इनको। और इसकी वजह से इनको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाता है या इनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे गर्ल सफ़र करती हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है कि आयरन की कमी हो जाती है उनको। सो दीज प्रॉब्लम हैव सो फार नॉट रिसीव एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें अभी भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे जितना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, बट करना चाहिए, तभी जाके हमारा फ्यूचर में जो बच्चे होंगे they will take responsibility for the development of the country or contribute more to the social and economic development of the country. What are the significant feature of NNP? देखो, NNP 2000 provides a policy network for imparting free and compulsory education for school up to 14 years age. ठीक है, सो हम देखते हैं कि so what is the significance of NPP, National Population Policy 2000. So NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory education for school up to 14 years of age. देखो इसमें क्या है कि एक तो पहला पॉइंट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है ये देने की बात करी गई है इसके अंदर, और 14 साल के एज ग्रुप तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दूसरा है रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं जो कि फर्स्ट बर्थडे नहीं देखते हैं, अपने मर जाते हैं, उसको कम करके बिलो 30 डिग्री लेके 30% लेके आना है। उसके बाद अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द वैक्सीनेशन प्रिवेंशन डिजीज़। तो हम वैक्सीन लगाने का 100% ये करना है कि सारे बच्चों को वैक्सीन लगे, जो बच्चों को लगता है अप टू 5 ईयर और 10 ईयर तक। प्रोमोटिंग थर्ड पॉइंट ये है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सेंटर्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो एक तो लड़कियों की या लड़कों की शादी को डिले करना है, इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा उसके हिसाब से। और दूसरी बात है कि फैमिली वेलफेयर के बारे में, तो ये सारे चीज पॉइंट को इंक्लूड किया गया इसके अंदर। व्हाट आर द मेजर टेकन अप बाय नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के लिए अलग से इसके अंदर प्रोविजन है। एडोलसेंस मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। बिसाइड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, एक तो उनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट देना ही है, खाना पीना अच्छी तरह से प्रोवाइड करना है। द पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अदर इंपॉर्टेंट नीड ऑफ एडोलसेंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि जल्दी मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, जो कि हम आमतौर पर एडोलसेंस में देखने को मिलता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो। सो ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाया जिससे कि ये सब चीज़ को रोक सके। ठीक है, नेक्स्ट इट इज ऑल्सो इट कॉल्ड फॉर प्रोग्राम दैट एम टूवर्ड्स एनकरेजिंग डिलेड मैरिज, चाइल्ड बेयरिंग, उसके बाद एजुकेशन फॉर एडोलसेंस, रिस्क ऑफ अनप्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव सेक्स, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट, ये सब चीज़ दे के बच्चों को हेल्दी रखना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग हेल्दी पॉपुलेशन। सो हेल्दी पॉपुलेशन जो होते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन ओनली कैन प्रोवाइड वेलफेयर एंड वेल बीइंग टू द सोसाइटी। अगर अच्छे लोग हेल्दी पॉपुलेशन है तो सोसाइटी के लिए बेटर हो सकते हैं। हेल्दी पॉपुलेशन ओनली बेयर हेल्दी माइंड, उनके दिमाग उनके माइंड भी अच्छे होते हैं और एक रेस्पॉन्सिबल सीखते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए वी नीड टू हैव हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर दैट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। पुश फैक्टर जो होता है जो उन्हें धक्का देता है कि गांव से शहर की तरफ आए, क्योंकि गांव में जो है कंडीशन अच्छा नहीं है, वहाँ गरीबी है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, सो पीपल आर फोर्स टू मूव टू सिटी एंड टाउन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दी फैसिलिटी। और नेक्स्ट है कि पुल फैक्टर मतलब शहरों में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बेटर लिविंग कंडीशन होता है, एजुकेशन होता है, हेल्थ फैसिलिटी होता है, सो इट पुल खींचता है गांव के लोगों को शहर की तरफ। सो दी आर द पुल एंड पुश फैक्टर दैट लीड टू माइग्रेशन ऑफ पीपल। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सो हम इसको देखते हैं। सो यहाँ पे एज कॉम्पोजिशन है,
उसके बाद कौन से एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं, सेक्स रेशियो मैंने बताया, इसके बारे में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बताया, हेल्थ बताया, ये सारी चीज़ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है. सो यू नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग. इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो. नेक्स्ट है what is meant by overpopulation. The situation when the resources of any area are too less for the size of population. मान लो कि पॉपुलेशन कब कम होता है, जबकि रिसोर्सेज कम होता है और पॉपुलेशन को अच्छी तरह सपोर्ट नहीं कर पाता, तो हम बोल सकते हैं देयर इज ओवर. सो अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है देखते हैं कि अराउंड द कोर ऑफ ईच सिटी और टाउन क्लस्टर ऑफ अर्बन सेटलमेंट हैव डेवलप्ड which are linked to the economy of the country. They are known as urban agglomeration. They are extension of city but are not covered by the defined municipal limit. देखो क्या है कि दिल्ली है, दिल्ली के आसपास हम देखते हैं बहुत सारे गाज़ियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, इस तरह का सिटी डेवलप हो गया, और ऐसे सिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन. हालांकि ये दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर नहीं आते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे छोटे छोटे शहर डेवलप हो गए हैं और दे आर लिंक टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और ऐसे को बोलते हैं हम अर्बन एग्लोमरेशन. दे आर एक्सटेंशन ऑफ सिटी बट आर नॉट कवर्ड बाय द डिफाइंड म्यूनिसिपल लिमिट. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा सेक्स रेशियो. नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. जैसे कि मान लो कि 933 है फीमेल है पर 1000 मेल. सो दिस इज सेक्स रेशियो. नेक्स्ट है एज कॉम्पोजिशन. एज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि पॉपुलेशन कैन बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ पीपल वेरियस एज ग्रुप. एज कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 3 ब्रॉड. तो मैंने पहले करा रखा है इसके बारे में, बिलो 15, 15 एंड 59 और एबव 59. ठीक है, ये सब पता है, हमने करा रखा है पहले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.